हेलो जेमिनीज, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है जेमिनीज। हम इसमें देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, let's get started. जेमिनीज, ये ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ है। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओह, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। इस महीने आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो, काम करते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। अगर कोई चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैसेजेस आए, अगर किसी ने एफर्ट डाला है तो क्विक मैसेजेस भी आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड जस्ट में भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आपने वेट करे थे कि मैसेजेस का, मे भी शायद हो सकता है कि सालों से, तो मैसेजेस भी आते हुए दिख रहे हैं। लक उनके फेवर में आ रहा है। ओके, मे भी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। सेल्फिश कार्ड है। मे बी इस महीने कोई, मे बी शायद जो भी ये आपको यूज़ करके चलाया गया है या फिर बिट्रेल हुआ है या फिर धोखा हुआ है, उसमें से न्यू स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों ने। ओके, दिस इज द सेल्फिश कार्ड। जस्ट अपने मतलब के लिए आपके आइडियाज़ को लेके चले जाना, आपको यूज़ करके चले जाना। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से था, तो किसी किसी के लिए हो सकता है, तो लक उनके फेवर में आ रहा है। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि जो भी ये पर्सन थे उनको छोड़ के किसी ने न्यू स्टार्ट कर लिया हो। ओके, बट ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। लक आपके फेवर में आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, मैसेजेस करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी जेमिनीज, वेयर आर यू राइट नाउ? एस ऑफ कप। राइट नाउ यू आर लुकिंग गुड गाइस। स्टेबिलिटी है, होम लाइफ स्टेबिलिटी, एनसी स्टेबिलिटी है। सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है किसी के घर में शादी हुई हो राइट नाउ, या फिर किसी के लाइफ में होम सेलिब्रेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी हो रही है। या ये सब का किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, जो कि ऑफ़र आए हैं, अवसर आए हैं कि जो उनको इमोशनली खुश करे, या फिर किसी के लाइफ में लव ऑफ़र आया है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र आया है जो इमोशनली खुशी दे रहा हो। ओके, राइट नाउ यू लुक गुड जेमिनीज। व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर जेमिनीज? जेमिनीज की चैलेंज पोजीशन बताइए प्लीज। जेमिनीज की चैलेंज पोजीशन प्लीज। जेमिनीज की चैलेंज पोजीशन प्लीज। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल? What's the obstacles for Geminis? Sometime guys, कार्ड निकलने में बहुत टाइम लगाते हैं। What's the obstacles for Geminis? Give me one card please. Just 2 minutes. Thank you. The obstacle is hangman guys. मे भी शायद you're dealing with Pisces guys. मे भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हो, मनी को लेके, जॉब को लेके, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो, या लक को लेके। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आप चाहते हो कि आपके पास में लक आए, मनी आए, जॉब आए, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, क्लैरिटी हो, पैशनेट न्यू स्टार्ट हो, इसीलिए यू आर स्टक राइट नाउ। ओके, दिस इज़ द चैलेंजिंग पोजीशन, बट इमोशनली यू लुक गुड। बट आपकी चैलेंज पोजीशन है कि यू स्टक अबाउट समथिंग। अगर आप स्टक हो गाइज, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। ओके, व्हाट्स द फोकस? टावर, और चाहते हो कि सडन आपकी लाइफ में चेंजेस हो, सडन आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। ओके जेमिनी, दिस इज़ यू। प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, फ्यूचर का प्लान करो,
नॉलेज के साथ में आप कदम रखो जहाँ पर भी रखना चाहते हो, एंड सडन चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके। इमोशनल तौर पे जो भी हो, योर फोकस इसकी जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनारियो है, उसमें सडन चेंज चाहते हो। दिस इज योर पास्ट एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल या बैलेंस करते हुए दिख रहे थे जेमिनी साहब, मनी को लेके, जॉब को लेके, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है उसको लेके बैलेंस करते हुए दिख रहे थे। गिव एंड टेक, ओके। एंड पेज ऑफ सोर्स, मनी को लेके जो भी बैलेंस कर रहे थे उसमें आप क्लैरिटी थे पास्ट में, ओके। क्लियर थे, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज भी ले रहे थे अपने जॉब में आगे बढ़ने के लिए, मनी को कैसे बढ़ाए उस वो करने के लिए लर्न करते हुए भी दिख रहे थे पास्ट में, ओके जेमिनीज। बट पास्ट में बैलेंस कर रहे थे आप। वॉज द क्राउनिंग पोजिशन फॉर जेमिनीज, वॉज द क्राउनिंग पोजिशन फॉर जेमिनीज, या चैरियट का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ कैंसर में भी शायद हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसा है जेमिनीज कि नहीं, मूवमेंट करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, विक्टोरियस होना है, जहाँ पर भी मेरी लाइफ में जगलिंग हो रहा है, ओके। मनी वाइज जगलिंग, 2 सिनारियो में जगलिंग, कहीं पर भी जगलिंग हो रहा है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके। मुझे सक्सेस पाना है, मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं आगे बढ़ना, मुझे आगे बढ़ना है, जस्ट लाइक दैट, ओके। मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में 2 सिचुएशन आ रही हो। चूज वाइजली बिकॉज वन इज़ डार्क, वन इज़ वाइट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो, ओके। What's the future energy for Geminis? What's the future energy for Geminis? Yeah, King of Wand. Maybe you're dealing with Aries, Leo, Sagittarius, okay? But in future में guys आप फोकस हो रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, पैशनेट हो, फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो, जिस भी एरिया में आप प्लान कर रहे हो, किंग बनते हुए दिख रहे हो। एंड देयर इज़ द ऑफर गाइस, इमोशनल तौर पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आपने जो भी प्लान कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। इमोशनल तौर पे सपोर्ट भी है, इमोशनल तौर पे ऑफर भी है इन फ्यूचर में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है जेमिनीज, और पता होना चाहिए। बस डेथ का कार्ड, या मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना अभी तक सिचुएशन की जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, पर्सन है, उस चीज़ की एंडिंग नहीं हुई है। दिस इज द हिडन पोजीशन। मे भी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, जेमिनीज। बट जो आपको पता नहीं है ये है कि आपकी जो भी टॉक्सिक सिनारियो हो, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है ना, स्टकनेस वाली सिचुएशन है ना, वो ख़त्म होने को है, बट थोड़ा और टाइम। इस अपराइट ख़त्म होता हुआ दिख रहा था, बट इस रिवर्स है तो थोड़ा टाइम की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा है। दिस इज़ यू जेमिनीज, ओके। फर्स्ट अपने सिचुएशन में क्लैरिटी ढूंढिए, और जो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें क्लियर हो कि आप आगे बढ़िए, तब जाके आपकी जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है उस चीज़ की एंडिंग होगी, सिनारियो की, सिचुएशन की, पर्सन की एंडिंग होगी, ओके। What's the environment for 4 of Pentacle guys? में भी शायद हो सकता है कुछ लोग हार्ड वर्किंग कर रहे हैं अपने मनी को लेके, जॉब को लेके, अपने पर्सन को लेके, जो भी हो, ओके। और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट ये रहने वाला है कि जस्ट हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो कोई भी सिनारियो में। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई ऐसे सिचुएशन हो जो पकड़ के बैठे, उसको लेट गो नहीं करें, तो उसको लेट गो कीजिएगा, ताकि आपके पास में ये जो भी ये डेथ है, रिवर्स है, वो लेट गो हो जाए, ओके। या आपने स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना चाहते हो, बट उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो अपने आप को, ओके। लेट्स सी जेमिनीज, व्हाट्स द होप्स एंड फियर। अकेले में रह के कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं आपने, जो भी ये हैंगमैन है ना, चैलेंजिंग पोजीशन है, उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। सी यू आर फाइंडिंग अबाउट समथिंग, कि कैसे मैं अपने मनी को डेवलप करूँ, कैसे मैं अपने स्किल को डेवलप करूँ, कैसे मैं लर्निंग, कैसे मैं जो भी आप सीखना चाहते हो वो सीखूँ। यू आर फाइंडिंग समथिंग, डिटेलिंग में जाना चाह रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, ओके जेमिनीज, बट यू फाइंडिंग समथिंग,
दिस इज योर होप्स एंड फियर। आपका होप्स है कि जस्ट मैं, आप ढूंढ रहे हो कुछ ना कुछ और वो मिल जाए तो मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए। ओके, सी स्लो एज स्टेडी स्टेबिलिटी मिल जाए। लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन, एनीथिंग एल्स। ओके, द शैडो साइड इज रिवर्स। एंजल्स बोल रहे हैं गाइस, जो भी ये शैडो साइड है ना, जो भी जिस भी चीज़ से आप डर रहे हो, फेयर कर रहे हो, ऑब्सेसिव हो, मे बी दिस इज, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके, फ्यूचर का प्लान कीजिए, एफर्ट डालिए, ओके, स्ट्रैटेजी कीजिए, तब जाके आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगा। ओके, एंजल्स सिर्फ यही बोला, द डिवाइन पोजीशन इज शैडो साइड है, कुछ ना कुछ फेयर है, टॉक्सिक सिनेरियो है, टॉक्सिक सिचुएशन है। सी दिस इज द कार्ड ऑफ फेयर, सो मच डार्कनेस, सो मच फेयर, मनी को लेके फेयर, जॉब को लेके फेयर, स्टेबिलिटी को लेके फेयर। ओके, रिवर्स है तो और ही ज़्यादा फेयर, राइट। तो स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लान कीजिए फ्यूचर के बारे में, ताकि आपकी लाइफ में इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कीजिए। पहले उभरिए, ओके, पहले उभरिए, फिर जाके आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगी। जो भी ये डर है उसका सामना कीजिए। ओके, एंजल्स बोलना चाह रहे, फेयर का सामना कीजिए। व्हाट इज द आउटकम फॉर जेमिनीज? व्हाई जेमिनीज? दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्स। मैं यहाँ पर ये कार्ड, दिस इज द आउटकम। ओके, डोंट पैनिक, डरिएगा मत, क्योंकि ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है, अगर किसी के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, मैं 2 सिनारियो बोलती हूँ। ओके, अगर किसी के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है तो देयर इज द ऑफर आता हुआ दिख रहा है, बट या फिर ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, और अगर इमोशनल तौर पे सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है कि आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, तो संभालने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई भी है। ओके, मेंटल स्ट्रेस हुआ है तो संभालने के लिए कोई ना कोई भी है। और अदरवाइज सेकेंड सिनारियो ये है कि गाइस, द आउटकम इज, मुझे लग रहा है कि दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, 3 days, 3 week, 3 month, 3 year, तब जाके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, मुझे लग रहा है। ठीक है गाइस, बिकॉज दिस इज फॉर मी राइट नाउ इन जनरल टाइम पीरियड, बिकॉज यहाँ पर आप स्टकनेस हो, हैंगमैन के लिए मेजर आर्कानास, और यहाँ पर डिवाइन पोजीशन भी यही बोलना चाह रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो मेजर आर्कानास। फेयर का सामना कीजिए, तब जाके आपकी लाइफ में ऑफर आएंगे, तब जाके आपकी लाइफ में कोलैबोरेशन होगा। जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो, ओके, आप मूव ऑन हो जाओगे और स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स फाइंड आउट। अच्छी रीडिंग है। एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरी? मे बी शायद यू आर डीलिंग विद एरी, जेमिनीज के लिए आप और क्या मैसेज देना चाहते हो यार? 12th हाउस, मे बी शायद हो सकता है कि 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, खर्चों का घर भी बोला जाता है, ओवरवेलमिंग खर्चों का घर, स्ट्रेस का घर, हॉस्पिटल का घर। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप उसके साथ कुछ लोग डील कर रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो। ओके, उनका सबकॉन्शियस माइंड स्पिरिचुअलिटी में जा रहा हो, ध्यान, योगा, मेडिटेशन ज़्यादा कर रहे हो इस महीने। एंड सी 7th हाउस, पार्टनरशिप पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो इस महीने। जेमिनीज पार्टनरशिप हो सकता है, वो बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनरशिप हो सकता है। 7th हाउस से रिलेटेड उससे काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड नेपच्यून गाइस, नेपच्यून इज ऑल अबाउट इल्यूजन। नेपच्यून इज ऑल अबाउट इल्यूजन एंड एडिक्शन अल्सो। अगर आप चाह रहे हो कि जस्ट लाइक डेविल का कार्ड, मटेरियल थी में एडिक्शन हो, तो जस्ट आप उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो, सपने देख रहे हो पार्टनरशिप के पीछे, बट अगर एडिक्शन है मटेरियल थिंग में उसको पाना है, तो वो नेपच्यून काम करता है। ओके, एंड सैटर्न इज हियर गाइस, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंज टू गेन विजडम गाइस। सैटर्न इज ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग। अगर आप हार्ड वर्किंग करोगे तभी जाके सैटर्न रिजल्ट देते हैं। ओके, एंड सी मरकरी, कम्युनिकेशन कीजिए, दिस इज योर कार्ड जेमिनीज। कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आप ये इल्यूजन कर रहे हो, ड्रीमिंग कर रहे हो, वो आपको पूरा हो जाए। तो यहाँ पर ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस,
सैटर्न यहाँ पर है, 7th हाउस यहाँ पर है। अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, रोमांस में, रोमांटिक एरिया में वो काम कर रहे हो तो काम कीजिए, उसके पीछे लर्निंग कीजिए, इल्यूजन मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप इल्यूजन करते रहोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बिकॉज सैटर्न इज हियर। काम कीजिए, अगर कम्युनिकेशन कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तब जाके आपके लाइफ में पार्टनरशिप होगा, बिजनेस पार्टनरशिप या रोमांटिक पार्टनरशिप। ओके, एंड 12th हाउस इज हियर आल्सो। इल्यूजन करके हॉस्पिटल तक मत पहुंच जाना, इल्यूजन करके उसका सामना करना। ओके, और हार्ड वर्क करके अपने ड्रीम को, अपने गोल को, पार्टनरशिप को, जो भी चाहते हो उस तक पहुंचिएगा। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो सबकॉन्शियस, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके यहाँ तक पहुंचिएगा। जो भी आप काम करना चाहते हो, जिस भी एरिया में जाना चाहते हो, पार्टनरशिप के मामलों में कम्युनिकेशन कीजिएगा गाइस। ओके, लेट्स सी, दिस इज माय लेनॉर्मैंड डेक। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और जुलाई महीने के लिए। ओके, सी गाइस, या दिस इज द कार्ड ऑफ कंपास गाइस। देखिएगा जरूर कि गाइस इस महीने आप जा कहाँ रहे हो। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन देखिएगा कि आपको जाना कहाँ। ब्लाइंडली मत जाइएगा। ओके, ब्लाइंडली कदम मत रखिएगा। जहाँ जाना है जस्ट लाइक इल्यूजन करके कदम मत रखिएगा। ओके, कंपास कार्ड यही बोलता है कि जहाँ जा रहे हो पहले ये बोलिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ये पहले देख लीजिएगा फिर जाइएगा। ओके, and this is the card of mice is all about guys obstacles. Okay, obstacles है। this is the card of challenging, जो कि आपके नेगेटिव थिंकिंग को भी खा जाता है या फिर पॉजिटिव थिंकिंग को भी खा जाता है। ओके, जस्ट लाइक दैट। एंड द दिस इज द कार्ड ऑफ मैन इज, दिस इज द मास्कुलिन मैन। ओके, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं एंड पैशनेट है, एनर्जेटिक है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस, अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन के हिसाब से बोलूँगी, कोई भी पर्सन अगर नेगेटिव है तो ये माइस आपके उस नेगेटिव पर्सन को या उस नेगेटिव थॉट को खा जाएंगे। ओके, एंड जस्ट आपको क्या करना है कि देखना है कि वो पर्सन है कैसे, वो पर्सन जहाँ पर भी आप जा रहे हो। ओके, ध्यान दीजिएगा कि वो पर्सन है कैसे, तब जाके आप ये माइस आपके वो नेगेटिव पर्सन को, जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव सिनारियो हो, उसको खा जाएंगे। ओके, बाइट कर लेंगे। एंड सी देयर इज द गॉसिपिंग आल्सो गाइस, बर्ड का कार्ड है। बिहाइंड दैट गॉसिपिंग हो रही है, डाउटिंग हो रहा है अपने ऊपर, तो डाउटिंग मत कीजिएगा, फोकस कीजिएगा जहाँ पर भी जा रहे हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर नेपच्यून का कार्ड भी आया हुआ है, तो इल्यूजन हो सकता है, डाउट कर सकते हो अपने आप पे, डाउट मत कीजिएगा। अगर चाहते हो कि ये जो भी मैन है उसमें कंप्लीशन हो, नेगेटिव पर्सन है तो कंप्लीशन हो, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, फर्स्ट यू फोकस, इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा गाइस। लेट्स सी गॉड गाइडेंस ऑरेकल्स कार्ड, और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं गाइस। बिकॉज आपकी जो भी यहाँ पर ना हिडन पोजीशन है, जो डेथ का कार्ड है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। टॉक्सिक सिचुएशन की, पर्सन की एंडिंग नहीं हुई है, इसीलिए आपका इन्वायरमेंट है कि आप फाइंड आउट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हो आप। फोकस इंटेंशन गाइस, फोकस कीजिएगा अपने गोल पे, अपने पर्सन पे, जो भी आप डिजायर चाहते हो उस पर फोकस होइएगा। ओके, कीप योर अनवेवरिंग थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, फोकस ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। फोकस रहिएगा गाइस, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी इस महीने फोकस होना बहुत ज़रूरी है इस महीने। अगर आप फोकस नहीं होगे, आप अपने फोकस से हट जाओगे, तो शायद आपको वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको पास में ना आए। ओके, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो भी आप काम करना चाहते हो, जिस भी एरिया में, लव लाइफ में, फैमिली वाइज, मनी वाइज, फोकस रहिएगा ताकि आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आए। जो भी आप चाहते हो मिस ना करो। ओके, द डोर इज ओपनिंग फॉर यू, पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा।
बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं 7th हाउस सी पार्टनरशिप का हाउस, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। फोकस रहेगा गाइस इस महीने। ओके या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।